हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि अपना चल रहा था ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री कैसे करें, तो उसी के आगे वाले भाग में आपका स्वागत है फिर से। तो पिछली वीडियोस के आगे की एंट्रीज़ हैं, तो इसमें पहली एंट्रीज है आज की कि पूजा से 5,000 रुपये का माल खरीदा। देखिए, पिछली वीडियो में हमने जब माल खरीदा था तो उसमें ना किसी पार्टी का नाम लिखा था, ना ही नगद का कोई जिक्र हुआ था। तो जब हम बिना पार्टी के नाम के कोई माल खरीदते हैं तो वो नगद में खरीदा गया माल होता है। पर यहाँ पे क्या लिखा है, पूजा से 5,000 रुपये का माल खरीदा है, यानी कि यहाँ पर जो है पार्टी का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ जब हम किसी पार्टी से माल खरीदते हैं, पार्टी का नाम लिखा होता है, उसमें नगद नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये माल हमने जो है उधार खरीदा है। तो इसमें हम कैश नहीं दे रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो ये हम पहले तो खरीद रहे हैं, माल खरीद रहे हैं। तो माल खरीद रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक अकाउंट होगा हमारा परचेस अकाउंट। अब दूसरा है पूजा का अकाउंट, क्योंकि हम कैश नहीं दे रहे हैं ना ही ले रहे हैं, तो एक हो जाएगा आपका पूजा का अकाउंट। नेक्स्ट क्या होगा, अब हमें क्या पहचान करना है कि किस किस टाइप के अकाउंट है। तो परचेस अकाउंट जैसा कि आपको पता है नॉमिनल अकाउंट में आता है, और पूजा का अकाउंट, पूजा एक व्यक्ति है तो इसलिए ये आ जाएगा पर्सनल अकाउंट में। तो अब क्या है, इनके किस किस नियम के अकॉर्डिंग जो है डेबिट और क्रेडिट करता है देखते हैं। तो नॉमिनल में बात करते हैं, हानि या व्यय को डेबिट करना है और लाभ या आय को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हमें हानि हो रही है, क्यों? क्योंकि हम माल खरीद रहे हैं तो हमें आज निकल पैसे देने पड़ेंगे, तो ये हमारा हानि हो रहा है। तो हानि को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इतनी बात क्लियर है। फिर इसके बाद बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या हो रहा है, प्राप्तकर्ता को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे प्राप्त कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। पूजा से जो है माल हम प्राप्त कर रहे हैं, और माल कौन दे रहा है, पूजा दे रही है। यानी कि पूजा जब माल दे रही है तो उसको हमें क्रेडिट करना रहेगा और परचेस अकाउंट को डेबिट करना रहेगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू पूजा अकाउंट या पूजास अकाउंट, आप जिस नाम से भी अकाउंट बनाते हैं। तो ये वाली एंट्री हमारी हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री है माल बेचा 10,000 रुपये का। अब यहाँ पे हमने किसको बेचा इसका जिक्र नहीं है, यानी कि हमने ये उधार माल नहीं बेचा, ये हमने कैश में या नगद माल बेचा है। यदि उधार माल बेचा होता तो यहाँ पे पार्टी का नाम जरूर होता। तो जब पार्टी का नाम होता है और नगद नहीं लिखा होता है तो समझ लीजिए ये उधार माल बेचा है। पर अभी कैसा बेचा है माल, अभी नगद में बेचा है। तो जब हम माल बेचते हैं तो जैसा हमारा परचेस अकाउंट होता है खरीदने का, ऐसे ही बेचने का भी एक सेल्स अकाउंट होता है। तो यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट बना लिया है। फिर इसके बाद माल बेचा, नगद बेचा है, नगद मतलब पैसों में। तो यानी कि हमारा दूसरा अकाउंट कौन सा प्रभावित होगा, कैश अकाउंट। तो जैसे कि पता ही है हमको ट्रांजेक्शन में कम से कम 2 अकाउंट होते हैं, तो एक सेल्स अकाउंट हो गया और एक कैश अकाउंट हो गया। अब माल बेच रहे हैं यानी कि हमको प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं, बेचते हैं तो हमारे पास इनकम होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल्स अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट में आता है, इसके बाद कैश अकाउंट आता है हमारा रियल अकाउंट में। अब बात करते हैं इनमें नियम कौन कौन से लगेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट के नियम क्या कहता है कि हानि या व्यय को डेबिट करना होता है और आय तथा लाभ को क्रेडिट करना है। तो देखिए, सेल्स अकाउंट में क्या हो रहा है कि जब हम माल बेच रहे हैं, तो माल बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, इनकम आएगी, पैसे आएंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें हम सेल्स अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो इस ट्रांजैक्शन में यदि हम देखते हैं तो कैश क्या हो रहा है, हमारे व्यापार में आ रहा है कि नियम, इस नियम के अनुसार तो हमें उसे डेबिट करना होगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है अमित को माल बेचा 20,000 रुपये का। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमने अमित यानी कि पार्टी का नाम लिखा हुआ है और उसमें नगद नहीं लिखा हुआ है। जब पार्टी का नाम हो और उसमें नगद ना लिखा हो तो इसका मतलब ये उधार माल बेचा गया, और उधार लिखा होगा तो जाहिर सी बात है उधार ही बेचेंगे। और जब पार्टी का नाम नहीं दिया हो और ना उसमें उधार लिखा हो ना ही नगद लिखा हो तो उसका मतलब नगद माल ही बेचा या खरीदा जाता है। तो इस वाली एंट्री में क्या होगा, अमित को माल बेचा 20,000 रुपये का, पार्टी का नाम है तो जाहिर सी बात है उधार माल बेचा है। तो इसमें 2 अकाउंट प्रभावित होंगे, कौन कौन से, एक होगा आपका सेल्स अकाउंट और एक होगा अमित अकाउंट। तो हमने सेल्स अकाउंट ले लिया और एक अमित अकाउंट ले लिया। अब बात करते हैं सेल अकाउंट। तो सेल अकाउंट जो है वो आता है हमारे नॉमिनल अकाउंट में,
और अमित अकाउंट, अमित क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। अब बात करते हैं इनकी नियमों की। तो नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या कहता है कि हानि या व्यय को डेबिट करना तथा आय या लाभ को क्रेडिट करना। जैसे कि हमने पिछली एंट्री में देखा था, सेल्स अकाउंट जो है वो हमारे लिए लाभ होता है, आय होती है, इनकम होती है, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। और पर्सनल अकाउंट का क्या कहता है कि प्राप्तकर्ता को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। तो प्राप्त कौन कर रहा है, अमित माल हमसे प्राप्त कर रहा है, प्राप्तकर्ता कौन हो गया, अमित, तो इसलिए हम अमित को करेंगे डेबिट और सेल्स को कर देंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री होगी अमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है फर्नीचर खरीदा हमने 20,000 रुपये का। देखिए हम बिजनेस में कोई भी गुड खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने खरीदा एक बिजनेस में यूज़ करने के लिए और एक बेचने के लिए। बिजनेस में आने वाली किसी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो जो है उसका अलग अकाउंट बनता है, उसको हम परचेस और सेल्स अकाउंट में नहीं लेते। अब हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर जाहिर सी बात है हमने अपने बिजनेस के लिए खरीदा है, तो क्या होगा, इसका एक अलग अकाउंट बनेगा, तो वो अकाउंट बनेगा फर्नीचर अकाउंट के नाम से। अब इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं दिया है, ना ही उधार लिखा हुआ है, मतलब ये है आपका नगद ट्रांजैक्शन। तो फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा एक हमारा, और नगद ट्रांजैक्शन हुआ है तो दूसरा कैश अकाउंट हो जाएगा। अब फर्नीचर किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है, और कैश भी कितने में आता है, रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्नीचर जो है वो व्यापार में आ रहा है तो उसे हम कर देंगे डेबिट, और पैसा जो है वो व्यापार से जा रहा है उसे हम कर देंगे क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है फर्नीचर उधार खरीदा गया राम ट्रेडर्स से 15,000 रुपये का। तो इसमें तो सीधा सीधा लिखा है उधार खरीदा है, और किससे खरीदा है, राम ट्रेडर्स। तो इसमें भी दो अकाउंट कौन कौन से प्रभावित होंगे, एक फर्नीचर अकाउंट और दूसरा राम ट्रेडर्स है, यानी किसी फर्म का नाम है तो उसके नाम से हम उसका अकाउंट बना देंगे। बात करते हैं फर्नीचर अकाउंट की। तो फर्नीचर अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है। और राम ट्रेडर्स जैसे कि हमने वीडियो में देखा था पिछली वाली में कि किसी फर्म का, किसी व्यक्ति का या किसी भी बैंक का, ये सब पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। बात करते हैं रियल अकाउंट के नियम की। तो जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो व्यापार में इसमें फर्नीचर की यदि हम बात करें तो फर्नीचर जो है हमारे व्यापार में उपयोग होने वाला है, तो वो हमारे व्यापार में आ रहा है, तो यानी कि हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, प्राप्तकर्ता को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे जो है, तो इसमें राम ट्रेडर जो है वो हमें फर्नीचर दे रहा है, तो हमारे व्यापार में फर्नीचर आ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, और राम ट्रेडर जो है वो हमें फर्नीचर दे रहा है, यानी देने वाले को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम ट्रेडर्स अकाउंट। फिर होती है पुरानी मशीन बेची 25,000 रुपये की। तो मशीन जब बेची है हमने तो वो हमारे एसेट में थी पहले, क्योंकि वो हम उसको बिजनेस के लिए उपयोग कर रहे थे। तो बिजनेस के लिए जितनी भी उपयोग चीज़ें होती हैं हम उनका एक अलग अकाउंट बनाते हैं, जैसे अभी हमने फर्नीचर का बनाया था। अब इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है तो जाहिर सी बात है इसमें जो है जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो नगद ट्रांजैक्शन हुआ है। तो पुरानी मशीन बेची है तो नगद ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इसमें एक अकाउंट होगा हमारी मशीन अकाउंट, और नगद बेची है यानी कि कैश अकाउंट होगा एक। मशीन अकाउंट की यदि हम बात करें तो किस में आता है, रियल अकाउंट में। क्यों, क्योंकि वो हमारी एक संपत्ति होती है। और कैश अकाउंट भी किस में आता है, रियल अकाउंट में, क्योंकि वो भी हमारी संपत्ति है। अब पुरानी मशीन बेची है 25,000 रुपये में, तो रियल अकाउंट क्या कहता है नियम कि जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। ये एरर टाइपिंग हो गई है, इसको थोड़ा जाने दीजिए। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि जो व्यापार में आए उसे डेबिट और जो व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो मशीन जो है वो व्यापार से जा रही है और कैश जो है वो व्यापार में आ रहा है। तो मशीन जा रही है तो जाने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और पैसा आ रहा है आने वाले को डेबिट करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। नेक्स्ट है वेतन दिया 12,000 रुपये का। तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से प्रभावित होंगे, एक तो पहला है आपका सैलरीज अकाउंट जिसमें हम वेतन देते हैं सबको, और दूसरा कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट जो है वो हमारा एक खर्चा है, तो आय
और खर्चे जो भी होते हैं वो सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। तो सैलरी भी किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। और कैश अकाउंट जैसे हमें पता है रियल अकाउंट में आता है। अब नॉमिनल अकाउंट के हम नियम की बात करते हैं। तो हानि या व्यय को हम डेबिट करते हैं और आय या लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी जो है वो हमारे लिए हानि है, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो, जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो यदि हम यहाँ पे पैसे दे रहे हैं तो पैसे जो दे रहे हैं वो हमारे व्यापार से जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो क्या होगा? पैसा जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आज का वीडियो जो यहीं तक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।